वेलकम टू भारत सिविल अफेयर्स। और अभी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है इंटरनेशनल अफेयर्स में, जिसमें ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, अगर वो वॉर चूज करते हैं तो हम लोग वॉर के लिए एकदम रेडी हैं। तो ये इस तरीके से इंटरनेशनली इस तरीके की स्टेटमेंट डेवलप होना अपने आप में काफ़ी एक तरीके से कंसर्निंग या वार्निंग साइंस हो सकती है। देखें, यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने कहा था वॉशिंगटन विल चूज टू यूज वाइज ऑप्शन, मतलब एक तरीके से वो खुद अपना दिमाग से काम लेंगे और बहुत पीसफुली ये जो डायलॉग है टॉक करेंगे। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटन करते हैं ईरान को एज ए सोवरेन नेशन, ईरान इसका रिटालिएट करने के लिए रेडी है। हाँ, वी आर रेडी फॉर द वॉर। तो इस तरीके की सिचुएशन डेवलप होना मिडल ईस्ट में ऑलरेडी काफ़ी टेंस सिचुएशन चल रही है। देखें सऊदी अरबिया और यूएई के बीच में यमन में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, इजराइल पैलेस्टाइन वाला मैटर चल रही अभी तक कंटिन्यू है, और ईरान में अभी ऑनगोइंग प्रोटेस्ट है। तो इस तरीके के टाइम में जो ट्रंप का रिटालिएटेड स्टेटमेंट जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने दिया है, इसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। प्लस हम लोग ये देखने वाले हैं कि आज ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रही है उसके क्या रीजंस हैं। प्लस इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे भाई इन सारी प्रोटेस्ट के इंप्लीकेशंस इंडिया पे किस तरीके के हो सकते हैं। प्लस ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो क्या है, उसको भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ये जितना भी डिस्प्यूट है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान। यूनाइटेड स्टेट्स का ऐसा एलिगेशन है, अदर कंट्रीज का ऐसा एलिगेशन है कि ईरान जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम चलाता है उसमें जो यूरेनियम यूज़ करता है दैट इज़ बेसिकली बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम, और उसका एनरिचमेंट बॉम्ब में जिस तरीके का एनरिच्ड यूरेनियम होता है न्यूक्लियर बॉम्ब में, वो ईरान यूज़ कर रहा है। बल्कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंडर क्या है, जो यूरेनियम का एनरिचमेंट है वो 3 to 5% के बीच में ही हो सकता है, जो कि इसमें न्यूक्लियर पावर के लिए यूज़ हो। तो ये एलिगेशन और यही डिस्प्यूट का मेन रीज़न है। यूएसए ये एक्शन इसीलिए लेता है कि भाई यहाँ पे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो एक्सपेंड ना हो पाए और बॉम्ब ग्रेड का यूरेनियम ईरान ना बना पाए। देखें यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है, तो ट्रंप ने रिसेंटली ऑर्डर किया था कि भाई वेनेजुएलन जो प्रेसिडेंट थे मादुरो, उसको अपडेट करने के बाद में एक ईरान के तेहरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लेके मीटिंग भी हेल्ड करी थी। लेकिन उस मीटिंग से जस्ट पहले ट्रंप ने एक तरीके से ये स्टेटमेंट दे दिया कि वी हैव टू एक्ट इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन कोई भी हो हम लोग हमारे को एक्ट करना पड़ेगा। तो इसने ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको फिर से न्यूज़ में ला दिया। तो हम लोग न्यूक्लियर प्रोग्राम को देखें, ईरान पे एलिगेशन ये है कि ये बॉम्ब ग्रेड का मीन्स हाईली 90% तक अगर यूरेनियम एनरिच हो तो ही वो किस में यूज़ हो सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब के मैन्युफैक्चरिंग में या मेकिंग में यूज़ हो सकता है। लेकिन ईरान ऐसा कहता है कि हम लोग इतना इसको एनरिचमेंट नहीं करते हैं, हम लोग 3 to 5% तक ही इसको एनरिच करते हैं, जिससे क्या है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। देखें ईरान में यहाँ पे फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ हैं, ये जो ग्रीन फैसिलिटीज़ हैं, जो ग्रीन यहाँ पे कलर में डिनोटेड है, यहाँ पर ईरान फ्यूल प्रोड्यूस करता है। जो ये कलर है इसमें ईरान क्या करता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। प्लस येलो कलर में क्या है, रिसर्च रिएक्टर है। प्लस न्यूक्लियर पावर प्लांट इसमें ब्लूइश कलर में है। तो इस वॉयलेट कलर में ये सारे यहाँ पर क्या है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। तो बेसिकली फ्यूल प्रोडक्शन की फैसिलिटीज़ यहाँ पर क्या है, इस जगह पे फ्यूल प्रोडक्शन की फोर्डो एक फ्यूल एनरिचमेंट फैसिलिटी है। नानताज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फोर्डो हो गया, नानताज हो गया, इस्फहान हो गया। यहाँ पर क्या है, ये सब सेंटर्स ईरान ने यहाँ पर अलग अलग तरीके के सेंटर्स बना रखे हैं। कहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट है, देखें बुशेहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट है इनका, बंदर अब्बास में इनका क्या है, एक तरीके से फ्यूल प्रोडक्शन की फैसिलिटी है। तो यहाँ पर एनरिचमेंट देखें कैपेबल ऑफ, यहाँ कई सेंटर्स पे जो न्यूक्लियर जो फ्यूल प्रोडक्शन फैसिलिटी है, यहाँ एनरिचमेंट 60% तक है। इसका मतलब क्या है, बॉम्ब ग्रेड का यूरेनियम बनने की पॉसिबिलिटी पूरी रहती है। इसीलिए जो यूनाइटेड स्टेट्स है अदर कंट्रीज इसको लेके काफ़ी कंसर्न रहते हैं। देखें अब हम लोग डिटेल में देखते हैं कि ईरान की प्रोटेस्ट के पीछे का बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड यहाँ पे है कि यहाँ का जो करेंसी है रियाल, वो काफ़ी एक तरीके से शार्पली फॉल आ गया था, परचेजिंग पावर इतनी नहीं रही थी। इसके रीज़न से क्या है, जो एक्सचेंज रेट है यहाँ पे काफ़ी कम हो गई थी। इससे यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी टेंस हो गई और इन्फ्लेशन कंट्री में अनकंट्रोलेबल हो गया। इसके रीज़न से यहाँ की जो लीडरशिप है उसको उनको काफ़ी एक तरीके से क्रिटिसिज्म फेस करने को मिली। प्रोटेस्ट भी लार्ज अमाउंट में प्रोटेस्ट हो गई। लोग डिमांड क्या कर रहे हैं, पीपल आर एक्चुअली डिमांडिंग फॉर टेम्पररी करेंसी स्टेबलाइजेशन और रिलीफ मेजर। ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारे को इकोनॉमिक रिलीफ मेजर मिले, लाइक टैक्स में कट मिले और इन्फ्लेशन की रेट कम हो, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दें। इस तरीके की जो चीज़ें हैं उन पर क्या लोग, वहाँ के जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं। नेचर ऑफ प्रोटेस्ट, इनिशियली इट वॉज ए पीसफुल प्रोटेस्ट, लेकिन बाद में ये वायलेंट प्रोटेस्ट बन गई। और देखते ही देखते यहाँ के जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको और प्रोटेस्टर के बीच में टेंस सिचुएशन टेंस होने के रीजन से काफ़ी यहाँ किलिंग्स की भी एक तरीके से न्यूज़ आई। गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स क्या रहा, गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज है उन्होंने एक तरीके से इनको वायलेंट प्रोटेस्ट बोला और इनको रियोटास का एक तरीके से अटैक दिया। रियोटास का अटैक देने का मतलब है कि यहाँ पर इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया और इन पर एक तरीके से बुलेट फायर, काफ़ी किलिंग्स की भी न्यूज़ यहाँ पे निकल गई। सो दिस इज़ द एक्चुअल बैकग्राउंड ऑफ ईरान प्रोटेस्ट। अब
यूएस और ईरान के बीच में इंटरफेरेंस कहाँ से है, कब से ये इश्यू चल रहे हैं? देखें 2018 में देखें एक JCPOA करके डील हुई थी, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2005 में 15 में साइन हुआ था। इसमें बेसिकली इसमें था क्या, इसमें यही कहा गया था कि जो ईरान और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर है, P5+1 जर्मनी और ईरान, इन सब ने मिलकर परमानेंट 5 कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्लस एक जर्मनी, इन सब ने मिलकर क्या है ईरान के साथ डील करी थी और बोला था कि जो यूरेनियम ग्रेड है, जो न्यूक्लियर डील हुई है उसमें जो यूरेनियम का एनरिचमेंट है वो ओनली न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाए, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जो बॉम्ब ग्रेड में यूज़ होता है उसको ना यूज़ किया जाए। उसके बाद में टेंशन और ज़्यादा रेज कब हो गई, जहाँ पे ये जो सोलेमानी है यहाँ का जो टॉप कमांडर था, मिलिट्री कमांडर, उसको एक तरीके से असैसिनेट कर दिया गया। किसने असैसिनेट किया था? ड्रोन स्ट्राइक में बगदाद, इराक की कैपिटल में, यहाँ पर उसको क्या कर दिया गया था, यूनाइटेड स्टेट्स की साइड से असैसिनेट कर दिया गया। तो इसके बाद में एंटी यूनाइटेड स्टेट्स के सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा पीक पे और हाई हो गए थे ईरान में। उसके बाद में इसराइल के सपोर्ट के रीजन से, इसराइल और ईरान में ऑलरेडी एक तरीके से हिस्टोरिकल एनिमी नेशन से दोनों, तो इसके रीजन से यहाँ पर क्या हो गया, और ज़्यादा यूएस के बैकिंग के रीजन से इसराइल ने यहाँ एयर स्ट्राइक लॉन्च करी थी, तो रिटालिएशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। प्लस यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट एक तरीके से इनका सेंटीमेंट और निगेटिव हो गया। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर ऑलरेडी चलता है, इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसीज ओपनली यहाँ पर क्या करती है, ईरानियन प्रोटेस्ट को फ्यूल करती है, सोशल मीडिया मैसेजिंग, पॉलिटिकल बैकिंग। देखें यूएस और इसराइल का यही यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ जो एंटी इसराइल एंटी गवर्नमेंट जो प्रोटेस्ट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा फ्यूल देने का काम यूनाइटेड स्टेट्स इनडायरेक्टली और इसराइल इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के थ्रू करते हैं। मिलिट्री थ्रेट मिलते ही रहते हैं। ट्रंप ने अभी फ्रेश अटैक्स के लिए बोला है कि हम लोग, उन्होंने बोला कि हम लोग यहाँ पे फ्रेश अटैक कर सकते हैं और इफ़ ईरान रिबिल्ड्स इट न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर अटैक करने की पॉसिबिलिटी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से यूएस और ईरान के बीच में इंटरफेरेंस की हिस्ट्री रही है। अब हम लोग देखते हैं ईरान की, देखिए ज्योग्राफी क्या है, ईरान कहाँ पर है। इधर की साइड जो ईरान का जो बॉर्डर लगता है बेसिकली ये मेनलैंड मिडल ईस्ट में लोकेटेड है और ईरानियन प्लेटू इसका इंपॉर्टेंट है। अब ये बॉर्डर किस किस से शेयर करता है, देखिए टर्की, इराक, आर्मीनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सी से, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से। इंडिया ने यहाँ पर चाबार पोर्ट पे, देखिए ईरान में इधर चाबार पोर्ट है अफगानिस्तान की साइड में, यहाँ पर क्या है काफ़ी लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट कर रखा है इंडिया ने, चाबहार पोर्ट को लीज पे भी ले रखा है इंडिया ने, प्लस जेडा रेल लिंक भी इंडिया ने यहाँ पे क्या कर रखी है, चला रखी है स्पेसिफिकली फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑयल, ईरानियन ऑयल के लिए। तो ईरान की लोकेशन भी स्ट्रेटजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस रीजन में ऑलरेडी काफ़ी डिस्टर्बेंस, प्लस ईरान वर्ल्ड का वन ऑफ द लीडिंग नेचुरल ऑयल का प्रोड्यूसर है, तो इसके रीजन से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसकी मैरीटाइम बॉर्डर्स पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान से हैं, प्लस जो हॉर्मुज स्ट्रेट है यहाँ पर, ये किसको किससे कनेक्ट करता है, ईरान और ओमान को भी, ओमान को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। देखें यहाँ पर एक स्ट्रेट है हॉर्मुज स्ट्रेट जो ईरान और ओमान को एक दूसरे से क्या करता है, कनेक्ट करता है। सो अपने आप में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो जियोपॉलिटिकली इसकी जो लोकेशन है वो स्ट्रेटजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। प्लस अब देखें इनका करंट सिचुएशन जो ईरान में चल रही है, इनका पोटेंशियल इंप्लीकेशन क्या हो सकता है। देखें एक सबसे बड़ा इंप्लीकेशन हो सकता है, इस रीजन में ऑलरेडी ऑनगोइंग काफ़ी एक तरीके से इनस्टेबिलिटी चल रही है, यमन का चल रहा है, यमन में यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यमन में ऑलरेडी हौदी रेबल्स हैं जो वहाँ के सना कैपिटल है उस पर उसका पार्ट ऑलरेडी कॉन्कर कर रखा है उस पार्ट को। तो ऑलरेडी ऑनगोइंग सिचुएशन ठीक नहीं है मिडल ईस्ट में, तो ये रीजनल स्टेबिलिटी को और ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। ऑलरेडी ऑनगोइंग इनस्टेबिलिटी इस रीजन में चली रही है इसराइल वाली, प्लस जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट है यहाँ से जो गैस की सप्लाई होती है, देखें मैंने हॉर्मुज स्ट्रेट बताया था, यहाँ पे देखें ये वाला जो हॉर्मुज स्ट्रेट है ईरान और ओमान के बीच में, यहाँ से देखें यहाँ ग्लोबल ऑयल की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, एक तरीके से ये सप्लाई रूट है। अगर यहाँ पर किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस होता है तो यहाँ गैस की सप्लाई क्या हो सकती है, हिट कर सकती है, नेगेटिव हिट कर सकती है, और ग्लोबल जो प्राइजेज हैं ऑयल की वो भी क्या हो सकती है, शॉर्ट अप हो सकती है। इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग बायर ऑफ ईरानियन ऑयल, ईरान का ऑयल लार्ज स्केल पर हम लोग बाय करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा भी काफ़ी लार्ज अमाउंट में रहता है, प्लस मैरीटाइम ट्रेड जो है हम लोग करते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट से गल्फ कंट्रीज़ के थ्रू, देखें वो भी इसको क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। इंडिया का यहाँ पे मैंने अभी यहाँ डिस्कस भी किया था, यहाँ इंडिया ने एक पोर्ट भी लीज पे ले रखा है, चाबहार पोर्ट। तो ये जो चाबहार पोर्ट है अगर यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस होता है तो इंडिया इस पोर्ट के थ्रू जो ऑयल यहाँ से क्या करता है, ऑयल की जो सप्लाई करता है वो भी काफ़ी लार्ज स्केल पे क्या हो सकती है, हिट हो सकती है। इंटरनेशनल नॉर्म क्या है, देखें डायरेक्ट इंटरवेंशन किसी भी सोवरेन नेशन में अपने आप में काफ़ी रिस्की हो सकता है, और ये वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी जो 2 वर्ल्ड वॉर फाइट करे थे
किसी भी नेशन में डायरेक्ट इंटरवेंशन इट इज़ टोटली अगेंस्ट द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। उसमें ऐसा कहा गया है कि कोई भी सोवरेन नेशन वर्ल्ड का हो तो उसमें किसी अदर कंट्री का डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। इट इज़ टोटली अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो इस तरीके से, और इंडिया और ईरान एक तरीके से हिस्टोरिकल अलाइज भी रहे हैं। हम लोग बहुत हिस्टोरिकली भी ईरान से नेचुरल ऑयल प्रोक्योर या फिर परचेज करते रहे हैं। तो ये था एक तरीके से ईरान प्रोटेस्ट। ईरान में करंट सिचुएशन क्या चल रही है, लोकेशन क्या है, ईरान और यूएस के इंटरफेरेंस की हिस्ट्री क्या रही है, प्लस ईरान प्रोटेस्ट के रीजंस क्या हैं, प्लस ईरान में जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ डेवलप हो रही है उसके रिगार्डिंग, और कहाँ रिसर्च रिएक्टर है, कहाँ फ्यूल का प्रोडक्शन है, रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, रिसर्च रिएक्टर्स कहाँ है। तो इसको हमने बहुत डिटेल में देखा। प्लस ये जो स्टेटमेंट अभी यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर का आया, ये काफ़ी एक तरीके से वरिंग स्टेटमेंट है। इंटरनेशनली इस तरीके का डेवलपमेंट होना इट इज़ नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड फॉर एनी काइंड ऑफ नेशन। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लस ऐसे ही इश्यूज़ को हम लोग डिटेल में डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं। डू सब्सक्राइब भारत सिविल अफेयर्स। और अगर आपको किसी इशू के बारे में और डिटेल में जानना है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। डू सब्सक्राइब भारत सिविल अफेयर्स।